बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजानी करामी, आज कल सोशल मीडिया पे आप नजर डालें तो एक मसला आपको बहुत ही ज्यादा उठता हुआ नजर आएगा। वो मसला जैसे कि आपने देख लिया होगा, ट्रांसजेंडर का मसला है। मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इस मसले को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमान वो इतने परेशान हैं और उनकी दिल आजारी हुई है इस बिल के पास होने पर, क्योंकि ये बिल खिलाफ शरअ खिलाफ फितरत है। याद रखें, 2018 में ये जो बिल पास हुआ है, अब उस दौर में किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह के नजरियात भी हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे, जो मुसलमानों ने अपने नुमाइंदे बना रखे हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, वो इस तरह के एक्ट भी पास कर सकते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने एक बिल है जो खिलाफ फितरत, खिलाफ शरअ, खिलाफ कानून है, उसको पास कर दिया है। याद रखें। अब इस बिल के बारे में इस्लामी नजरिया क्या है, मैं इस वीडियो के अंदर ये बयान करूंगा। बाकी बिल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है मुझे इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। खिलाफ शरअ, अब इस्लाम क्या कहता है, याद रखें। इस्लाम जो है, इस्लाम इस इंसान को दो हिस्सों में तकसीम करता है, मर्द और औरत। ये अल्लाह पाक की फितरत का एक कानून है। और बल्कि इंसान से हटकर अगर आप बाकी मखलूक में भी देखें, जितनी भी मखलूक जानदार इस जमीन पे चलती हुई नजर आती है, चूंटियों से लेकर बड़ी से बड़ी मखलूक तक, हर मखलूक के अंदर अल्लाह पाक का निजाम फितरत ये है कि अल्लाह ने नर और मादा बनाया है, फिर नर मादे के मिलाप से अल्लाह पाक ने आगे नस्लें चलाई हैं और अपने फितरत के कानून को आगे बढ़ाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का कानून ये है जो ये इस अवाम को समझ नहीं आ रहा। अल्लाह पाक का कानून ये है कि मालिक कायनात फितरत से हटकर कभी ऐसी मिसाल नुमाया कर देती हैं जो फितरत के कानून से हटकर होती है। और ये क्यों होती है? ये इस वजह से होती है कि अल्लाह की कुदरत इंसान को नजर आए, और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला की इस मिसाल को देखकर इंसान इबरत हासिल करे। आपने देखा होगा, गाय के 4 पांव हैं, ऐसा फितरती ने अमल है, लेकिन कभी फितरत हटकर गाय होगी पैदा और उसके पांव 5 हो जाएंगे या 6 हो जाएंगे। ये फितरत से हटकर इस तरह की मिसालें दिखाकर अल्लाह इंसान को इबरत देना चाहता है, और दूसरा अपनी कुदरत दिखाना चाहता है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता। जुड़वा बच्चे पैदा होना, एक बच्चा पैदा होना, उसके 2 सर हो जाना, ये फितरत से हटकर मिसालें जो है ये अल्लाह पाक की नजर आती रहती हैं। अब इन्हीं मिसालों में से एक मिसाल खून से की है। यानी फितरत का कानून तो यह है कि मर्द होगा पैदा होने वाला बच्चा या औरत होगी, लेकिन इससे हटकर कभी एक मिसाल ऐसी हो जाती है कि वो बच्चा ना मर्द है ना औरत है, खुनसा है, जिसको हम ख्वाजा सरा बोलते हैं। अब ये ख्वाजा सरा या खुनसा जो पैदा हो गया, ये कितनी मिसालें हैं आप देखें। अब पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखें, बकायदा आपको ये कि इलाके दर इलाके खुनसे के और ख्वाजा सराओं के मिलेंगे, और ये बकायदा एक कम्युनिटी बनाई गई है, और आपको हजारों की तादाद में और आने वाले वक्तों में लाखों की तादाद में आपको इस तरह के अफर्द मिलेंगे। हालांकि अल्लाह पाक तो ये शाज़ मिसाल, शाद और नादिर अल्लाह की मिसालें हैं। तो ये क्यों है? इस वजह से कि आप खुद सर्वे करें अपने अपने इलाकों में, दो के बड़े सालों के बाद, बल्कि सदियों के बाद कोई एक मिसाल ऐसी पैदा होती है कि बच्चा पैदा हुआ ना मर्द ना औरत है। फिर हजारों की तादाद में खुन से कहां से आ गए? ये खुद साख्ता बनाए हुए खुन से हैं। अब जब इस माशरे के अंदर, भले जो माशरा गैरों का था, अब एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद उस मर्द है या औरत है, लेकिन जब बड़ा हुआ उसका दिल करता है कि नहीं वो मर्द है, तो दिल करता है नहीं मैं औरत बनना चाहता हूं, तो बन सकता है। औरत है, उसका दिल करता है नहीं मैं मर्द बनना चाहती हूं, तो बन सकता है। ये एक जो ख्वाहिश के मारे इंसान बैठे हैं, उनकी अपनी राय है कि नहीं, इंसान के हकूक है, इंसान जो चाहे बन सकता है, उसका हक होना चाहिए। फिर आगे कदम जो आगे इन्होंने बढ़ाया है वो ये है कि इस तरह का बिल भी पास होना चाहिए, क्योंकि खुद इंसान तो अपने जज्बात को आगे दिखा सकता है, लेकिन कोई बंदा, कोई मौलवी, कोई आलिम दीन, कोई इस्लाम का नजरिया रखने वाला इनको ना रोक सके। इसी वजह से मुल्कों के अंदर, सल्तनतों के अंदर इस तरह का बिल भी पास कर दिया जाए, जो चाहे जब चाहे जैसे करते रहें। ये इस्लाम से हट कर नुकता है। अब इस्लाम क्या कहता है? अब इस्लाम को उठाकर देखें। इस्लाम के अंदर पहले तो इस तरह की मिसालें होती हैं, साद नादिर होती हैं। वो एक सहाफी है ओरिया मकबूल जान, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसी पाकिस्तान में
2021 سے اور 2022 کے یہ جو ہاف سال گزر چکا ہے، اس 1.5 سال کے اندر نادرا میں جو درخواستیں پہنچی ہیں. میں نے گزشتہ 2 سال سے یہ کیس چل رہا ہوں شریعت کورٹ میں. میں نے 2018 سے لے کے 2021 جون تک کی فگرز جمع کرائی ہیں نادرا کی. اچھا. اور یہ سینٹ کے اندر پیش ہوئی ہیں. 28,600 لوگوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہیں. 16,000 مردوں نے درخواست جمع کرائی ہے کہ ہمیں عورت کا شناختی کارڈ دیا جائے. اچھا. 12,100 نے عورتوں نے کہی ہے کہ ہمیں شناختی کارڈ دیا جائے، مردوں کا دیا جائے. اس کا خاصا تو یہ کیا ہو رہا ہے اسلامی سلطنت میں؟ اللہ پاک کی شریعت یہ نہیں کہتی. اسلام اب اس نظریے کو کیا کہتا ہے؟ اسلام تو اس نظریے کو مانتا نہیں ہے. اسلام اس نظریے کا نفی کرتا ہے. دوسرا رہا مسئلہ، پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ قانون خلاف شرع، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو قانون خواجہ سرا کے بارے میں پاس کیا ہے. یعنی خواجہ سرا اب ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو مرد کے ساتھ رکھیں گے، عورت کے ساتھ رکھیں گے. تو اس کو ہم نے ٹرانسجینڈر کا ایک ایکٹ دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے مرد بن جائے، چاہے اپنی مرضی سے عورت بن جائے. عزیزان کرامی، یہ جب آپ بل پاس کرو گے تو یہ قانون خواجہ سرا کے لیے خاص نہیں رہے گا. یہ اسی قانون کو استعمال کرتے ہوئے کئی سارے مرد بھی بدرا ہوں گے، عورتیں بھی بدرا ہوں گی. پھر اگر آپ خواجہ سرا بھی بات کرتے ہیں تو اسلام نے خواجہ سرا جو ہیں ان کا بھی، اللہ پاک نے خود اسلام نے ان کے بھی حقوق بھی دیے، ان کے مسائل بھی حل کیے ہیں. شریعت اٹھا کے تو دیکھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اسلامی فقہ یعنی فقہ حنفی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی فقہ دیکھ لیں، ہر فقہ کے اندر بھی ان مسائل کو حل کر دیا جائے. یعنی ایک خنثی ہے، ایک خواجہ سرا ہے، تو وراثت میں اس کو کیا ملے گا؟ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا گیا ہے. نماز میں وہ کہاں کھڑے گا؟ مردوں کے صفوں میں کھڑے گا یا عورتوں کے صفوں میں کھڑے گا؟ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے. پردے کے احکامات ان پر کیا ہوں گے؟ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. آپ اٹھا کے کتابیں دیکھو تو صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کو پڑھتے نہیں اور اپنی مرضی سے مسائل حل کرنے لگ جاتے ہیں. شریعت نے، اسلام نے یہ سارے مسائل آج سے 1400 سال پہلے حل کر دیے ہیں. یہ جو خنثی ہیں، اب خنثی کے مکمل اس شریعت نے تشریح کر دی ہے، مکمل اس کے احکامات بھی بیان کر دیے ہیں. ان کو وراثت کہاں سے ملے گی؟ مرد والی ملے گی یا عورت ملے گی؟ مکمل مسئلہ حل ہے. شریعت اٹھا کے دیں گے. چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ اس کی تشریح میں بتا دیتا. بہرحال یہ بل نہ تو خنثی کے حق میں ہے اور نہ ہی یہ اسلامی سلطنت میں عورت کے حق میں ہے. یہ خلاف شرع ہے. اس بل کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے اور اس کی ترمیم نہیں چاہیے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کو ترمیم کر کے چینج کر دیا جائے. نہیں، اس بل کو ہی نامنظور کرتے ہیں اور اس بل کو چھوڑ دیا جائے.